ऐसा का 40:31 पढ़िए उसको। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं हाँ वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे, हाँ, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, देखिए उकाबों की समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। समित होंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले उसी को बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। उकाब के जैसे क्या है, उड़ेंगे। उकाब, हर एक विश्वासी एक उकाब की तरह हम ऊंचा ऊंचा उड़ते रहना है। हमें परेशान करने वाला बहुत सारे कौवा है, वो है, ये है, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स है, चिड़िया है, लेकिन वो कब क्या करता मालूम है? उसको देखता नहीं है, ऊपर चले जाता है, उसको नीचे करके इसको ऊपर चले जाता है। हमारा जीवन भी इस तरह का परेशान करने वाला बहुत सारा ऐसे होता है, लेकिन उसको ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ते हुए देखिए उकाब का, देखिए आप कभी देखा होगा तो, बहुत हम लोग ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन उसका देखिए ऊंचा ऊंचा जाता है। और भी देखिए उसका मतलब चलना इतना शांत होता है, मतलब इस तरह का मतलब है ना, जैसे प्लेन जैसे ना चलता है। क्या कारण मालूम है? उकाब के पंख, कितने पंख है? 2 पंख है। 2 पंख विश्वासियों के लिए कौन सा, क्या मालूम है? एक वचन है, दूसरा प्रार्थना। एक वचन है, दूसरा प्रार्थना है। ये दोनों बातों में एक विश्वासी सही रहेगा तो हम बढ़ते जाएंगे, तो ऊंचा 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 उठते रहेंगे। वही परमेश्वर की योजना है। बाकी सारा इन्हीं के नीचे आएगा। पिछले हफ्ते में पढ़े हैं, बाकी चारों आएगा। ये सब जब तक ये नहीं है वो सब नहीं कर सकते। बाकी चारों हम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, कौन सा बताइए? 2 चीजें कौन है? प्रार्थना और वचन में। इसलिए हम लोग है ना इस हफ्ते में, दिस वीक we will just go this week onwards we will go into the in meditating about prayer. और इस सप्ताह में और आने वाले दिनों में हम प्रार्थना के ऊपर हम मनन करेंगे। So we will have to learn praying. और हमको प्रार्थना करना सीखना है। Even disciples asked Jesus to teach them how to pray. और चेलों ने भी यीशु मसीह से कहा कि हमको प्रार्थना करना सिखा। The same way we also have to learn how to pray. और वैसे ही हमको भी सीखना है कि कैसे हमको प्रार्थना करना है। Just to start with. और इसको आरंभ करने के लिए, And just as an introduction, we will just meditate one portion. और इसको मनन करने के लिए एक अंश को हम पढ़ेंगे। Genesis chapter 28 verse 11 and 12 and verse 16 and 17. उत्पत्ति उसका 28 का 11, 12 और 16 और 17 हम पढ़ेंगे। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। आमीन। प्रभु धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। पवित्र आत्मा में सहायता करता कि इन वचनों को हम लोग सही तरह मनन कर सकें, समझ सकें और उनको अपने जीवन में प्रभु जी प्रयोग कर सके। उदाकत यीशु के नाम से आमीन। यहाँ हियर वी सी दैट जेकब इज रनिंग अवे फ्रॉम हिज होम। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो याकूब है अपने घर से भागकर आ गया था। On the way, he gets tired. और रास्ते में वो थक गया था। There on the roadside, he takes a stone and put it as a pillow and he slept. और उसी रास्ते में उसने कुछ पत्थर को देखा और उस पत्थर को एक तकिया बनाकर उसके ऊपर सो गया। And suddenly when he woke up, जब अचानक से वो उठा,
He has seen something. उसने कुछ देखा He has seen a ladder. और उसने एक सीढ़ी को देखा, And ladder is touching the earth and the heaven. और जो सीढ़ी है वो पृथ्वी पर भी छू रही है और स्वर्ग के पर भी छू रही है, And angels are ascending and descending. और उसने स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते हुए देखा। Then Jacob's telling, और फिर याकूब ये कहता है, the Lord is in this place. और वो कहता है कि यहोवा इस स्थान में है, But I did not know. और मुझे ये बात पता नहीं थी। And he says that this is nothing other than the house of God. और उसने कहा कि निश्चय ये स्थान परमेश्वर का भवन है, This is the gateway to heaven. और उसने कहा ये स्वर्ग जाने का फाटक है, This is what he is telling. और ये वो कह रहा है। So from this portion, let us learn about prayer. और इस अंश से हम सीखेंगे प्रार्थना के विषय में। The first part, let us learn about the house of God. और सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि परमेश्वर का भवन क्या है। Wherever wherever the presence of God is, that is the house of God. और जहां भी परमेश्वर की उपस्थिति होती है वही परमेश्वर का भवन होता है। Understand very clearly. Wherever God's presence is there, that becomes the house of God. इसको हम ध्यान से समझे, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां परमेश्वर का भवन होता है। 1 Corinthians 3:16 says, पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है, you are the temple of God. तुम परमेश्वर के मंदिर हो, Every believer is the temple of God. और हर एक परमेश्वर का भवन है। The time you receive Jesus as your personal savior, जिस समय आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप and में you ग्रहण किया received him as your Lord, और अपने प्रभु के रूप में आपने ग्रहण किया, Jesus has come into your life. यीशु आपके जीवन में आ गया, Your body has become the temple of God. और आपका ये जो शरीर है परमेश्वर का भवन बन गया, Because Jesus' presence is always there with you. क्योंकि यीशु की उपस्थिति हमेशा आपके अंदर रहेगी। First and foremost thing, you are a temple of God. और सबसे पहली बात है कि मैं और आप जो है परमेश्वर के भवन हैं। Secondly, दूसरी बात, Jesus said, wherever 2 or 3 gathered in my name, I am there in your midst. यीशु ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। That's Jesus says in Matthew chapter 18 verse 20. वो हम मत्ती 18 के 20 में हम पाते हैं, Wherever 2 or 3 are gathered in my name, I am there in your midst. जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां पे उनके बीच में मैं हूं। It may be a group of believers joining together. ऐसा हो सकता है कि शायद वो विश्वासी का एक समूह हो, It may be in your own family. या आपके परिवार में भी हो। As you just come together in Jesus' name, और जैसे आप यीशु के नाम से सब इकट्ठा होते हैं, there he comes. Jesus comes in a very special way. और यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे बीच में उपस्थित होता And है, Jesus' presence is there. और उसकी उपस्थिति वहां पर है, That is also a house of God. और वो भी परमेश्वर का भवन है। And thirdly, तीसरी बात, and even church. What about church? और कलीसिया के बारे में क्या? Ephesians chapter 2 verse 19. और इफिसियों 2 का 19, When believers come together as a church, and God's presence, Jesus' presence is in our midst. इसलिए जब पवित्र लोगों की संगी स्वदेशी है, परमेश्वर के घराने को हो गए हैं और वो वहां पर है। So the God's house, that becomes God's house. और वो उस वक्त परमेश्वर का भवन बन जाता है। As a church, we are in the house of God. और हमें कलीसिया के रूप में जब इकट्ठे होते हुए परमेश्वर का भवन कहलाता है। So God wants to dwell among people. और परमेश्वर मनुष्य के बीच में वास करना चाहता है, He delights in just being with the people. और वो खुश होता है जब वो मनुष्य के बीचों में रहता है। That especially, as a house who believers in God, when we join together, His presence is always there. और खास तरीके से जब विश्वासी जब एक साथ इकट्ठा होते हैं, वो उनके बीच में रहना बहुत ही Actually, खुश मन He is करता there. है। Even now, He is there in our midst. और अभी भी वो हमारे बीच में है। I tell you, see, God, how can it, another way, one more verse, we can read that, Psalm 115 verse 16. और एक और पद भी हम पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 115 का 16, Heaven and earth belongs to the Lord. स्वर्ग यहोवा का है, And He has given the earth to the children of men.
और पृथ्वी उसने मनुष्य को दे दी है। This world, the earth, he has given in the hands of man. और ये पृथ्वी को उसने मनुष्य के हाथों में दे दी है। He is in the Lord. और He is वो the- स्वर्ग में he is है। in the heaven. और वो स्वर्ग में He है। wants to dwell among people और वही परमेश्वर मनुष्य के बीच में रहना चाहता where है। he can live. और कहाँ पे वो रहेगा? Who believe him, who put their trust in him. और जो उस पे विश्वास करते हैं, जो उस पे भरोसा करते So हैं। that's when God wants to dwell. God wants to be in his house. That is the church, and maybe a small group, maybe in a family. That's what God wants to dwell. और वही परमेश्वर मनुष्य के बीच में वास करना चाहता है, चाहे वो परिवार जब इकट्ठा होते हैं या कलीसिया जब एक साथ होती है। So when God's presence is there, और जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है, how can we respond to him? और कैसे हम परमेश्वर को उस समय उत्तर दे सकते It's हैं? only through prayer. और वो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता God's है। presence is there. There is no doubt. और वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति, ये कोई शक की बात नहीं है। How will you acknowledge that? और कैसे आपको पता लगेगा? How will you respond to it? और कैसे उस समय आप परमेश्वर को उत्तर देंगे? It is only through prayer. और सिर्फ प्रार्थना ही उसका उत्तर है। So the house of God is called as house of prayer. और इसलिए जो परमेश्वर का भवन है, प्रार्थना का भवन कहलाता है। Before Jesus was born, और यीशु मसीह पैदा होने से पहले the prophet Isaiah told this. और भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा, Isaiah 56 verse 7. यशायाह 56 का 7, Yeah, you can read that. उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। See, he's telling, I will bring those people and put them in the church, in a place. और उसने कहा कि इस वचन में हम देखते हैं कि वो उन पवित्र लोगों को अपने भवन में लाकर एक साथ उनको करेगा। And my house shall be called as the house of prayer. और मेरा जो भवन है प्रार्थना का घर कहलाएगा। They will pray for all the nations. और वो हर एक देशों के लिए वो प्रार्थना करेंगे। That's why the church is meant for praying. इसलिए जो कलीसिया है प्रार्थना के लिए ही बनी गई है। This the house of God is house of prayer. इसलिए जो परमेश्वर का भवन है प्रार्थना का घर कहलाता The है। same prophecy Jesus is quoting when he was preaching. और यही वचन यीशु मसीह ने अपने प्रचार के दौरान बताया। Where is it? Matthew 21 verse 13. मत्ती 21 के 13 में। And he says that my house shall be called as the house of prayer. और वो कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। What's after all our prayer does? और प्रार्थना क्या करता है? Prayer shows how much we love him. और प्रार्थना ये दर्शाता है कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। With whomever we love more, और जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, what we do? हम क्या करते हैं? We talk to them. हम We उनसे talk to बात them. करते हैं, उनसे बातचीत More करते हैं। and more we talk to them. हम उनसे बहुत बातें करते हैं। First and foremost thing, it shows our love towards him. और सबसे पहली बात है कि हमारा प्रेम दर्शाता है। And secondly, we just want to we want to just thank him and praise him for all what he has done. और दूसरी बात है कि क्या है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं जो भी उसने हमारे जीवन में किया है। Not only that, prayer only. With prayer, when we bring our petitions before God, और जब प्रार्थना में अपने निवेदनों को हम परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं, through prayer we can show our faith towards God. और उसी प्रार्थना में अपने विश्वास को हम परमेश्वर को दिखाते हैं। Only by prayer, we can ask God in faith, so God will answer. और उसी प्रार्थना में ही हम विश्वास के साथ हम मांगते हैं कि परमेश्वर वो हमको देगा जो हम मांग रहे हैं। God answers all our prayers. परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। So the answers may be delaying, but it is not denied at all. और शायद उसका उत्तर मिलने में देरी हो रही हो, पर कभी भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को इनकार नहीं करता Because है। the Bible says, James 5:16, the effective and fervent prayer of righteous man availeth much. क्योंकि याकूब 5 का 16 कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Now let us come to the Jacob story. आइए हम याकूब की कहानी पर हम जाएंगे। He is seeing a ladder. और वो एक सीढ़ी को देख रहा है। A ladder. He is telling, rightly it is given, right? It is so written so correctly. The angels were ascending and descending. और इतने साफ तरीके से ऐसा लिखा गया है कि वो देखता है कि जो स्वर्गदूत हैं ऊपर जा रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं। Ladder is the pathway of
taking our prayer unto heaven and bringing back the answer to us. और ये जो सीढ़ी है हमारी प्रार्थना निवेदनों को लेकर, प्रार्थना को लेकर हम जाते हैं और उत्तर को वो हमारे लिए लेकर आते हैं। Here he must know about the angels also. और हमको यहाँ पे स्वर्गदूतों के बारे में भी जानना है। Who are the angels? ये स्वर्गदूत कौन है? Hebrew chapter 1 verse 14. और इब्रानियों 1:14 में हम देखते हैं, They are the ministering spirits to you and me. वो सेवा करने वाली आत्माएं हमको दी गई हैं। पढ़िए वचन पढ़िए। हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं हाँ। जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? that's what angels are given to just serve you and me, the believers. और जो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं आपकी और मेरी सेवा करने के लिए So दी गई हैं। when we make a prayer, और जब हम प्रार्थना करते हैं that prayer angels they carry to heaven before God. और वो स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। That we read it. We throughout the Bible we see that when the prayers are made, that goes to heaven. और हम पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि जब भी प्रार्थना होता है स्वर्गदूत उस प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के पास Angels जाते they हैं carry it to heaven. और स्वर्गदूत उन प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। We read in book of Daniel also. और दानियेल की पुस्तक में भी हम पढ़ते The हैं prayers were taken up to heaven. और ये जो प्रार्थना है स्वर्ग तक लेके स्वर्गदूत गए। That's what we read in Revelation chapter 8 verse 3 also. It says very clearly. और वही प्रकाशित वाक्य के 8:3 में भी बहुत साफ तरीके से हम पढ़ते हैं। Revelation chapter 8 verse 3. फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसके बहुत धूप दिए गए कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। Before the throne of grace, God's throne, the prayers were taken by the angels. और परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गदूत उन प्रार्थना को लेकर वहां पे जाके चढ़ाते Prayers हैं। of the saints. और संत लोगों की प्रार्थनाएं Angels they carry our prayers before the throne. और स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं And also they bring back the answer. और उसी के साथ वो उसका उत्तर भी लेकर आते हैं। As we make the prayer, और जैसे हम प्रार्थना करते it's हैं God it's reached to God. और परमेश्वर के पास पहुंच जाता है God send the answers और परमेश्वर उसका उत्तर देता है and it reaches to us. और वो हमारे पास आकर पहुंचता है। That we read, when Zechariah and Elizabeth they were praying for a child. और हम देखते हैं वचन में भी जब जकरिया और एलिजाबेथ बच्चे के लिए प्रार्थना कर संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे Maybe they were praying for a quite long time, और बहुत लंबे समय से वो प्रार्थना कर रहे थे but they become very old. और उसके साथ उनका उम्र भी हो गया था। Finally, an angel came. और अंत में एक स्वर्गदूत आता है Just read that Luke chapter 1 verse 13. और लूका 1:13 में उसको हम पढ़ेंगे। हाँ. परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। This was the answer for Zechariah and Elizabeth's prayer. और ये प्रार्थना का उत्तर है जो जकरिया और एलिशिबा ने किया था। Angel is telling your prayers were heard. और स्वर्गदूत कहता है कि तेरी प्रार्थना सुनी गई You है will have a child. और तेरे लिए एक संतान होगा। That's why the John was born to them. और उसके बाद हम देखते हैं कि In यूहन्ना पैदा होता है in their old age. और उनके वृद्धा अवस्था में। These two examples I given you because the prayers are just carried by the angels to heaven. और ये दो उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि हम देखते हैं कि यहाँ पे स्वर्गदूत प्रार्थना को लेकर स्वर्ग में जाते हैं And they bring back the answer from heaven to us. और स्वर्ग से ही वो प्रार्थना का उत्तर लेके हमारे पास आते हैं। And also, even in the Bible study, we have just studied that prayer is one of the armor of God. और बाइबल अध्ययन में भी हमने देखा कि जो प्रार्थना है वो हमारे लिए एक हथियार स्वरूप है। All this armor, all this, we breastplate of righteousness and faith and all this armor, we always put on. Always we must put on. और ये जो सब हथियार जो हमको बांधने के लिए गए हैं, हम सब बाइबल अध्ययन में हमने पढ़ा है और हमने सब ने पहना हुआ At भी the है। end, in it says there, pray. और अंत में वो कहता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। Prayer also is one of the armor of God for us. और प्रार्थना भी
हमारे लिए एक हथियार है जो परमेश्वर की ओर से हमको मिली You है। can read that chapter 6, Ephesians chapter 6, verse 18 and 19. और उसी को हम इफिसियों 6 के 18 और 19 में हम पढ़ेंगे। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। It says very clearly, pray, pray, pray. और यहाँ पे बहुत साफ तरीके से कहा गया प्रार्थना करो, करते रहो. प्रार्थना You करो, have प्रार्थना to करते pray. रहो। All the time we have to pray. और हमको लगातार निरंतर प्रार्थना हमको करना है Pray at all time. और हमको लगातार हर समय प्रार्थना करना Pray है। in the Spirit. आत्मा में होकर हमको प्रार्थना You करना must be है always led by the Spirit of God to pray. और हमको हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर हमको प्रार्थना करना है। Many a times when we come into the presence of God, और कभी कभार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, I want to tell you, my dear brothers, this is just practical things we have to learn. और ये सच्ची बात होती है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। Even when we are coming to church also. और जब कभी भी हम कलीसिया के अंदर हम आते हैं, It may be for worship leading. चाहे वो आराधना को अगुवाई करने के It लिए may हो, be for sharing the word of God. चाहे वो वचन को बांटने के लिए क्यों ना हो, It may be for prayer leading और चाहे वो प्रार्थना की अगुवाई करने के लिए क्यों ना or हो, exhortation. या एग्जॉल्टेशन करने के लिए हो। No doubt we will prepare ourselves and come. और इसमें कोई शक नहीं कि इस सभी के लिए हम अपने आप को तैयार But करके आते हैं। sooner you enter into the hall, पर जिस क्षण आप इस हॉल के अंदर आप आ जाते हैं, the presence of the Lord is there. और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, Give yourself fully unto the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को संपूर्ण तरीके से अपने आप को Be हाथ में दे led दें, by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा आप Actually, चलाए we all चलें। have to learn. और ये हम सभी को हमको सीखना है। See, preparation is okay. There is nothing wrong in that. तैयारी करना सही बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। we have to prepare and come. हाँ, हमको तैयारी करना है। When we come into the presence of पर God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते you हैं, and me, we must be led by the Holy Spirit. आपको और मेरे को पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना When you है। are led by the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए the चलेंगे, words will flow from your heart. और आपके हृदय से वो वचन सब निकलेंगे। Not necessarily whatever you have prepared and come, you are just giving it. और ये नहीं कि जो आप तैयार करके आए वही निकलेगा, ऐसा नहीं है। That's what I always say, that we must be led by the Spirit of God. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आत्मा के द्वारा चलाए चलें। See, even praying also, we must led by the Spirit of God. और वैसे जब हम प्रार्थना भी करते हैं, हमको आत्मा में होकर That is प्रार्थना called करना praying, है। praying in spirit. और यही है आत्मा में होकर प्रार्थना करना। Pray for all, सबके लिए प्रार्थना pray करें, in the Spirit, आत्मा में प्रार्थना करें, pray for all the saints. और हर एक पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करें। Everybody, especially our own co-brothers, everybody, we need to just remember them in prayer. और खास करके हमारे हर एक भाई बहनों के लिए हमको निरंतर लगातार उनके लिए प्रार्थना Finally, करना है, Paul याद is में रखना है। telling, pray for me also, और पौलुस अंत में कह रहा है कि मेरे लिए भी तुम प्रार्थना करो, so that I can speak boldly and rightly the word of God. ताकि मैं प्रबल तरीके से परमेश्वर का सुसमाचार का भेद तुमको बता सकूं। Very, very important, my dear और ये brothers and बहुत sisters. जरूरी है मेरे भाई और बहनों। I know that you are all praying for me और मुझे पता है कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना कर and रहे my हैं, family also. हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर Because रहे हैं, when you pray, things will be better and better and better, क्योंकि- even in preaching and ministering also. क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो पास्टर जी उनके परिवार के लिए उनका प्रचार और भी अच्छा होते जाएगा। So, we have to pray all the time. इसलिए हमको निरंतर प्रार्थना करना We है, have to pray in spirit. हमको आत्मा में होकर प्रार्थना And we करना have है, to pray for all the saints. और हमको हर एक पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना And है, pray for all the ministers of God also. और उसके साथ साथ परमेश्वर के हर एक सेवकों के लिए हमको प्रार्थना करनी I है। tell you, don't take it just as a message, just I have heard and it's finished. It was a good message or whatever it is. और इसको एक संदेश के रूप में ना ले लिए कि हाँ हमने सुन लिया, ठीक है, ये सब है। Take it into your life. अपने जीवन में इसको ले लें, Because prayer, without prayer, we cannot do anything. क्योंकि प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। By prayer only we show our faith towards God. और प्रार्थना में ही हम अपने विश्वास को परमेश्वर को दिखाते हैं। I always say this example. और मैं हमेशा ये उदाहरण कहता हूँ, To us, a child is born. और हमारे लिए एक संतान उत्पन्न हुआ है, Maybe 2 or 3 years. What a father and mother wants to hear from the child. और जब वो बच्चा छोटा होता है तो उसके माता पिता उससे क्या सुनना चाहते See, they हैं? want to hear, telling, Mama,
Papa, like that. No, that's what the first thing, any parents wants to hear from their parents. और एक छोटे बच्चे से उनके माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि उनको मामा या पापा करके उनको बुलाए। You and me, we are children of God. और आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं। God wants to hear our voice. और परमेश्वर हमारी आवाज को सुनना God चाहता wants है। us to talk to Him. और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें। So prayer is very, very important. इसलिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। Without prayer, actually, prayerless life is powerless life. और मैं कहूंगा कि प्रार्थना के बिना का जीवन मतलब है सामर्थ के बिना जीवन। So prayer is very important. इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। In the coming days, we will learn more about prayer. और आने वाले दिनों में हम प्रार्थना के बारे में और भी हम सीखेंगे। And also, we must be careful. उसके साथ साथ हमको सावधान भी रहना The है। enemy will allow you to do anything. शैतान आपको कोई भी काम करने के लिए आपको छोड़ देगा, He will not allow you to pray. पर आपको प्रार्थना करने के I लिए am नहीं telling you छोड़ेगा। frankly, with everybody, to me also. When you want to pray, He will bring so many blockages, hurdles. और ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि जब मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ शैतान कोई ना कोई अड़चन लाता है। Actually, personal prayer, family prayer, group prayer or church prayer. चाहे वो आपका व्यक्तिगत हो, परिवार हो या कलीसिया में जहाँ हो, वो एक साथ जहाँ भी आप इकट्ठे होते हैं, He will try his level best to stop praying. और शैतान अपना पूरा बल लगा के वो प्रार्थना को रोकने के लिए Because कोशिश he करेगा। knows that when we pray, things will happen. क्योंकि वो जानता है कि जब हम प्रार्थना कर लेंगे तो कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा। So we have to resist the devil. इसलिए हमको शैतान के सामने हमको लड़ना है, Then only he will flee. तभी जाके वो भागेगा। Otherwise, he will take the time in so many other ways. और नहीं तो वो हमारे समय को चुरा लेगा। Even more than your ministry, more than what you want to do, the Lord, you have to pray, my dear brothers. और आपकी सेवकाई से बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएं। Without prayer, you cannot do an effective ministry. और प्रार्थना के बिना आप एक प्रभावशाली सेवकाई नहीं कर सकते Actually, हैं। prayer is even in normal living also, we cannot just. और एक साधारण जीवन बिताने के लिए भी हमको प्रार्थना By चाहिए, prayer only we receive the power. और प्रार्थना से ही हमको सामर्थ मिलता We है, receive the guidance. हमको अगुवाई मिलती है, We receive help. और हमको सामर्थ मिलता है। Because He is there, Holy Spirit is always there to help us. क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है हमारी मदद करने के लिए। So in the coming days, let us put this prayer into our practical life. इसलिए आने वाले दिनों में इन सब प्रार्थना को अपने जीवन में इसको लागू करना I हम know चालू that we करें। are all doing, we are all praying. और मुझे पता है कि आप सब प्रार्थना कर रहे हैं, Let us give more important to prayer life. पर हमको और भी प्रार्थना में और भी हमको ध्यान देना First है। of all, I tell you, set a convenient place or time, whatever is convenient to you, set a time to pray all alone with God. और मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने लिए एक समय को जो आपकी सुविधा के अनुसार एक समय को आप निर्धारित कर लीजिए, That's very important, all alone with God. और आप अकेले ही परमेश्वर के साथ आप बैठें। Jesus also went so many times all alone to spend time with God. और यीशु मसीह भी अकेले ही पिता के साथ बात करने के लिए अलग स्थान में चले जाते थे। We have to, according to our own, whatever the things we can do, that much of time or place, we have to just spend time with the Lord all alone. और आपको अकेले परमेश्वर के साथ अपने सुविधा के अनुसार एक समय निर्धारित करके परमेश्वर के साथ समय बिताना है। Do it and see, my dear brothers. और इसको करके आप देखिए मेरे भाइयों बहनों, I tell you, God will speak to you. और मैं कहूंगा कि परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा, You will get the guidance. और आपको जरूर वो अगुवाई मिलेगी। Not only that, your life will be changed dramatically. और इसके साथ साथ आपका जो जीवन है अद्भुत तरीके से बदल जाएगा। That when you spend time all alone with God. जब आप अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, Everybody, each and every one. और हर एक व्यक्ति, Let us learn to just spend time with the Lord. और हम सीखे कि हम अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताएं। I can't say what time, how we should do, how much time we do. I cannot say that. और मैं ये नहीं कह सकता कि कितना समय किस तरीके से करना, ये नहीं बोल सकता। Whatever is convenient to you, but definitely every day spend time with the Lord all alone. और अपनी सुविधा के अनुसार अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताएं। Secondly, pray as a family. और दूसरी बात है कि परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें। I know that there are so many new first time this converts are there.
But you have to make it a habit of praying as a family. और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ परिवार एक साथ होकर आप प्रार्थना करें। Even somebody is not saved and maybe that they may not be able to pray with you. और हो सकता है कि अभी तक आपके परिवार में किस विश्वास नहीं किया है, But join them, put them together. पर उन कोशिश करें कि आप उनको प्रार्थना में शामिल You pray करें। to God. आप परमेश्वर से प्रार्थना You करें pray to God believing, और विश्वास के साथ आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना blessing all करें people, और सभी जन वहां पे जो होते हैं उनको सभी को आशीष करते हुए, so that you and our soul shall be saved. ताकि आपका परिवार घराना बच जाए। So somehow you have to make a time for family prayer. और आपको कैसे भी अपने परिवार के साथ प्रार्थना करने के लिए एक समय को निकालना है। And family prays together, they stay together. और जब परिवार एक साथ प्रार्थना करता है एक साथ रहता है। I tell you again, enemy will touch that area. और मैं कहूंगा कि शैतान इसी क्षेत्र को ज्यादा छूता है He will not allow you to pray as a family. और कभी भी आपको शैतान अनुमति नहीं देगा He कि आप wants एक family साथ to be प्रार्थना करें। family to be always divided. और वो हमेशा चाहता है कि जो परिवार है अलग अलग होकर प्रार्थना करें। Come on, you come together in prayer. The Lord will just keep you together. पर मैं कहना चाहता हूं कि आप कोशिश करें कि एक साथ मिलकर आप प्रार्थना करें And also make an effort to effort to come for church prayers wherever it is called. और कहीं पर भी अगर प्रार्थना के लिए बुलाया जाता है वहां पे शामिल होने के लिए कोशिश करें। I tell you, church prayer is very, very important. और मैं कहना चाहता हूं कि कलीसिया की प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, Because church is the house of prayer. क्योंकि जो कलीसिया है वो प्रार्थना का भवन है। And we have read that it is for all the nations. और हमने देखा पढ़ा कि ये सब देशों के लिए है। That means we have to pray for so many the things. और इसका मतलब है कि हमको बहुत सारी चीजों के लिए हमको प्रार्थना करना That's है। why church has to do it. इसलिए जो परमेश्वर का भवन है उसको प्रार्थना उसको You करना and है। me, we are the church. और आप और मैं वो कलीसिया हैं। I think you just you have to just make yourself available for the church prayer. इसलिए आपको परमेश्वर के भवन में जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं आपको उस समय आकर उसमें शामिल See, होना है। church growth, we may say, we may learn so many teachings, so many things, but this is the main thing. और हम बहुत सारी बातों को सिखाते हैं, आपको उत्साह करते हैं, पर प्रार्थना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण As चीज a है। church, when we come together and pray, इसलिए जब कलीसिया मिलकर एक साथ जब प्रार्थना करेगी church will grow automatically. कलीसिया खुद ब खुद बढ़ेगी The Lord will bring people into the church. और परमेश्वर लोगों को खुद यहाँ पे लेकर आएगा Lord will bless them. और परमेश्वर उनको आशीष करेगा। So we have to make an effort. इसलिए हमको कोशिश करना है It will not come automatically. और वो अचानक से या खुद ब खुद नहीं होगा। Even that point also you can make it before the Lord. और ये भी एक विषय आप परमेश्वर के सामने रख Lord, सकते I हैं want to attend the church prayer. कि परमेश्वर मुझे उस प्रार्थना में शामिल होना These all है the problems are there. और ये सब समस्या मेरे सामने है Difficulties are there. और ये सब मुसीबतें मेरे Lord, सामने हैं make a way for me. और परमेश्वर मेरे लिए तू एक रास्ता बना, Help me, O Lord. मेरी सहायता कर The प्रभु। Lord will open a way. और परमेश्वर एक रास्ता जरूर बना। As a church, when we pray together, और जब एक कलीसिया होकर हम प्रार्थना करेंगे actually, that's the way we can bring more people unto the Lord. और वैसे ही हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर में ला पाएंगे। And also in the church prayer, we pray for all those who are in authorities also. और उसके साथ साथ हमारे जितने भी सब अधिकार जन हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते Because हैं, Bible says we must pray for those who are in authorities. क्योंकि बाइबल कहता है कि जो अधिकार है उनके लिए प्रार्थना करो। Only when we pray, God can change their heart. क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनको बदलेगा So they will have the fear of God, और उनके ऊपर परमेश्वर का भय आएगा and they will function as the way how God wants. और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा वो काम करेंगे। Why all these? You only prayer God will do. और क्यों ये सब विषय परमेश्वर बस प्रार्थना में ही करेगा? Again, I want to remind you. फिर से मैं आपको याद दिलाना Why चाहता हूँ, God cannot do of His own? क्या परमेश्वर खुद में ये सब नहीं कर This is सकता all for है? our good only. ये तो हम सबके भलाई के लिए ही तो He है, will not do. वो नहीं करेगा Because He has given earth to man. क्योंकि इस पृथ्वी को उसने मनुष्य को दिया है It is you and me. We have to maintain this earth. और आपको और मेरे को ही इस पृथ्वी को संभालना है। If you want to have a good government, अगर आप चाहते कि अच्छी सरकार आपको मिले, pray for the government. सरकार के लिए आप प्रार्थना करें Pray for the elections. और इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए आप See, we have प्रार्थना to करें। pray. आपको प्रार्थना करना Even है this year and the coming year also we have the elections. और इस साल और आने वाले साल में चुनाव है What do you want? How the government you want you be? और किस तरीके का सरकार आप चाहते हैं। Until as we pray, things will go on like that only.
और जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे चीजें वैसी ही चलती There रहेंगी are so many important points out there. और बहुत सारे प्रार्थना बिंदुएं In हैं general, church has to pray. और साधारण तरीके से कलीसिया को प्रार्थना When करना the है church joins together and prays, और जब कलीसिया एक साथ जुड़कर प्रार्थना करती है God can change the whole government also, my और dear. परमेश्वर पूरी सरकार को भी बदल सकता है We have seen it in our own nation. We have seen और अपनी खुद के इस देश में हमने इसको देखा है when church started praying, और जब कलीसिया ने एक साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया the whole government was changed. पूरा सरकार ही बदल गया He will do it. और वो जरूर करेगा He will do it when we pray. और वो तब करेगा जब हम मिलके That's प्रार्थना why करेंगे church prayer is also very, very, very important. इसलिए कलीसिया की प्रार्थना भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है Let us come, my dear brothers and इसलिए मैं sisters. कहना चाहता हूँ आइए I tell you, we may have so many excuses. और हमारे साथ बहुत सारे बहाने हो सकते हैं Excuses comes from where? बहाने कहाँ से आते हैं That the devil is giving all those और वो excuses. शैतान हमको सब सुनाता है But we have to push that all those things. पर इन सब बहानों को हमको धक्का मार के We दूर have to करना है resist the devil. और हमको शैतान के सामना हमको करना है It may be that see, I don't have time, I don't have money, I don't have conveyance and all. आप बोल सकते मेरे पास पैसा नहीं है या आने की कोई सुविधा नहीं है But when you give whatever you have पर जब आप देंगे जो भी आपके पास है for God, परमेश्वर के लिए for the church, कलीसिया के लिए God will give you. परमेश्वर वो चीज आपको देगा It may be a small things what you are spending for God. और चाहे वो छोटा चीज भी आप परमेश्वर के लिए दे रहे हो Only then God will increase you. और परमेश्वर उसी में ही आशीष करके उसको बढ़ाएगा In small things, if you are faithful, अगर छोटी बातों में आप विश्वास योग्य हैं God will give you more and more. परमेश्वर आपको और भी चीजें देगा So we need to be doers of the word. इसलिए हमको वचन करने वाले हमको बनना है Just knowing is not going to help. और वचन जानना ही कोई हमारी मदद नहीं कर सकता Prayer is very, very important. इसलिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी है Make an effort, my dear brothers and और मैं sisters, कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों आप प्रयास for करें your personal prayer, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना for के your लिए family prayer, आपकी पारिवारिक Church- प्रार्थना के लिए church prayer. कलीसिया की प्रार्थना के I लिए tell you, then you see that the joy, how much joy you will receive. और तब जाके आप उस आनंद को आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे Even the enemy will try in level best. I'm telling you, he will try to stop in any way. और मैं ये कहूंगा कि शत्रु अपना पूरा बल लगा के आपको प्रार्थना में आने के लिए Even रोकेगा then, continue to we have to push back the enemy. और We हमको have to move forward. और हमको लगातार शैतान का सामना करना है उसको धक्का मारना है और परमेश्वर में हमको आगे बढ़ना है That's the way we can live a blessed life, तभी जाके हम एक आशीषित जीवन हम बिता पाएंगे a prosperous life, एक प्रभावशाली जीवन a हम बिता successful पाएंगे life, और एक सफलता का जीवन हम बिता so पाएंगे that we can be a blessing to the people outside. ताकि जो बाहर के लोग हैं उनके लिए हम एक आशीष का कारण बन सके Amen. Hallelujah. हालेलुया It's the practical thing we all have to. Please take it, take it for your life. So that let us, keep this prayer first all the time. और ये सच्ची बात है कि हमको हमेशा प्रार्थना में आगे बढ़ना है इसको हमेशा हम याद रखें Aye, shall we all stand on our feet? आइए अपने जगह पे हम खड़े हो जाएं Thank you, Lord. Hallelujah. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना 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 प्रभु जी, हम प्रार्थना करते वक्त आप प्रभु जी हमसे बातें करते हैं वचनों के द्वारा। इसलिए प्रभु जी वचन और प्रार्थना दोनों में लगातार प्रभु जी हम लोग आपका संतान होते हुए हमेशा लगे रहने में सहायता कर, ताकि हम लोग प्रभावशाली बन सके, सफलता में हर एक बातों में सफलता प्राप्त कर सके, एक आशीषित जीवन जी सके, अभिषेक का जीवन जी सके, ताकि हम दूसरों के लिए प्रभु जी हमेशा आशीष का कारण बन सके। इसलिए प्रभु जी हमें बनाया ताकि प्रभु जी हम दूसरों के लिए जी सकें, हर बातों में प्रभु जी, हर समय पे प्रभु जी, हर एक कार्य के लिए प्रार्थना करने में हर एक को छू ले। आज का दिन विशेष तौर से प्रभु जी इस बात को प्रभु जी अच्छी तरह अपने जीवन में लेने के लिए सहायता कर। आने वाले दिनों में इस तरह का हमारा कलीसिया का बढ़ोतरी दे सकें, हमारे हर एक जीवन में भी प्रभु जी आशीषों को हम देख सकें। थैंक यू लॉर्ड फॉर हियरिंग आवर प्रेयर। आए हर एक को यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूँ। पूरा हफ्ता प्रभु जी हम कहीं भी जाएंगे, काम करते वक्त, सफ़र में, घरों में रहते वक्त भी आपको उपस्थिति हमेशा साथ रहें, ताकि प्रभु जी आपके साथ हमेशा उपस्थिति में रहते हुए आपको ओर से प्रभु जी हम बल पाएँ, आशीष पाएँ प्रभु जी, और आपके लिए गवाह बन के जी सके।
और प्रार्थना को सुनो, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। रुदा करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।